हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम पायल है एंड आई एम अ नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके नॉर्सिंग प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक सबसे बेस्ट है। ठीक है, मतलब ये बुक्स जो है वो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, जो मेरी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल थी और मुझे लगता है कि ये बुक्स आपकी प्रिपरेशन में भी बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए गाइज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट बुक जो मैं आपको बता रही हूँ वो है PR यादव बुक। बहुत से बच्चों को पता होगा कि PR यादव के MCQ पार्ट आता है, लेकिन इसके दो पार्ट आते हैं। फर्स्ट पार्ट आता है इसका थ्योरी पोर्शन एंड सेकंड पार्ट आता है इसका MCQ पोर्शन। जो थ्योरी पार्ट है वो मैंने करा है उसका PR यादव का, बिकॉज मेरे पास उसकी बुक नहीं थी। मैं उसका PDF से पढ़ लेती थी, बिकॉज मैंने अपने नोट्स भी बना रखे थे साथ साथ में, और वहां से भी मैं गो थ्रू करती थी, क्योंकि उसकी हर एक लाइन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे, जो कि है MCQ बुक। ठीक है, MCQ जो इसका पार्ट है, ठीक है, वो ये है मेरे पास। MCQ पार्ट था इसका। तो आप देख सकते हैं, जैसे आप इसको स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ पे कंटेंट में आपको सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे MSN दे रखा है और बाकी आपको सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आपने अब आती है आपने इसको पढ़ना कैसे, आपने कौन से सब्जेक्ट के MCQs पहले करने हैं। ठीक है, तो पहले जो है वो आप MSN के MCQ कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप फंडामेंटल पे जाइए, फंडामेंटल के MCQ आप कीजिए, और उसके बाद आप OBG के MCQ कीजिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये ज़्यादा वेटेज लेके आते हैं। अब कई बच्चों का क्वेश्चन रहा होगा कि जैसे प्री और मेंस आ गया है, तो कौन सी बुक प्री के लिए अच्छी है और कौन सी बुक जो है वो मेंस के लिए अच्छी है। देखिए, जो हमारी PR यादव है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको वन लाइनर से लेके क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन सब मिल जाएंगे। ठीक है, आपको इस बुक को अपने मतलब प्रिपरेशन से, मतलब जब आपका एग्जाम है तो कम से कम 2 to 3 टाइम्स गो थ्रू करना ही करना है। इतना जब आप गो थ्रू कर लेंगे तो आपको समझ आएगा कि नहीं, ये बुक क्या कहना चाहती है, क्या से आपको ये समझाती है एक टॉपिक। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ना सब बहुत रिपीट क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब जो वन लाइनर्स है वो तो आपको काफी बार रिपीट इसमें पूछा हुआ है। ठीक है, वो आपको बहुत रिपीट मिलेंगे। तो आपने इसको करना क्या है कि फर्स्ट टाइम क्या है, आपने पहले कर लिए, सारे क्वेश्चन कर लिए। जो रिपीट क्वेश्चन है उसमें से सिर्फ एक आप उसको जो है वो राउंड कर लीजिए। ठीक है, ऐसे स्टार लगा लीजिए, चाहे राउंड कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आप फिर वही क्वेश्चन करें। और जो भी आपके गलत हो रहे हैं उसको भी आप राउंड कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए। फिर सेकेंड टाइम जब आप बुक गो थ्रू करेंगे तो आपने सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं जिनको आपने हाईलाइट किया है। इससे क्या होगा, इसका आपका टाइम भी सेव होगा, बार बार आपको रिपीट क्वेश्चंस भी नहीं करने पड़ेंगे। और इस बुक को करना बहुत ज़रूरी है गाइस, इसको ज़रूर करके जाना, क्योंकि ये मेरे को लगता है सबसे बेस्ट बुक है नॉर्सिंग प्रिपरेशन की। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी बुक है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इसको 1 या 2 टाइम आप इसको कर लेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये बहुत ईजिली और बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि आपने क्वेश्चन ऑलरेडी करे हैं। इसको हाईलाइट कर लीजिए क्वेश्चन को जो आपके गलत हो रहे हैं। ठीक है, और सेकंड बुक की जो मैं बात करूंगी वो है टारगेट हाई बुक। टारगेट हाई बुक का मैंने उसकी थ्योरी तो नहीं पढ़ी थी वहां से मैंने, पर हाँ मैंने उसकी जो प्रीवियस ईयर्स के MCQs हैं वो मैंने वहां से करे हैं। क्योंकि उसके पीछे जो प्रीवियस ईयर्स के ना आप देखोगे उसमें मतलब पेपर दिए हुए हैं। बाकी इमेज बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पे बहुत अच्छे हैं गाइस। मतलब जो स्टूडेंट्स जो है वो इमेज बेस्ड, क्योंकि आपको पता है नॉर्सिट में जो है वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप क्या करें, उसमें ना फ्रंट जब आप बुक खोलेंगे तो आपको फ्रंट पेज पे जो है वो फ्रंट या 2 to 3 पेज पे आपको MCQ मिलेंगे इमेज बेस्ड, उनको जरूर देख के जाओ। प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन में भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको जरूर देख के जाओ। बाकी जो आपकी ECG है वो क्वेश्चंस भी मतलब पिछली बार भी आए थे वो क्वेश्चन। ठीक है, मतलब आपको ECG की वो दी होगी इमेज बना के, तो वो बोलेंगे ये क्या है, मतलब क्या शो कर रहा है, वो वाले भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, उसको भी ज़रूर देख के जाओ। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने करने ही करने हैं। बाकी जो आपकी PR यादव बुक है ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो इससे करती है। बाकी बहुत बच्चों का डाउट आता है कि अब मेंस भी है तो हम मतलब इन 2 बुक से हो जाएगा। मैं बोलती हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप 5-6 बुक पे जाओ और सब पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप एक बुक भी अच्छे से गो थ्रू करते हो ना, तो मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट है। बाकी होता है कि जितना हो सके आप टेस्ट सीरीज दीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। टेस्ट सीरीज का भी मैंने आपको बताया अपनी प्रीवियस वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे भी कि कौन सी टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट है। बाकी और आपके लिए मैं आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लाऊंगी, तो अगर आपको देखने हैं आगे, आपको चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आपके लिए मैं और वीडियोस ला सकूं। बाकी जो थर्ड बुक मैं आपको बताऊंगी वो है हमारी NCLEX RN वाली जो बुक आती है सॉन्डर्स की। ठीक है, मेरे पास जो है एक्चुअल में मैंने इसकी फोटो कॉपी करा रखी है। ठीक है, मेरे पास
इसकी वो नहीं है, ओरिजिनल बुक नहीं है। तो देखिए इसमें ना मतलब बहुत अच्छे से आपको दे रखा है, इमेज भी मिलेगी, ईसीजी की इमेजेस भी आपको साथ में इन्होंने बता रखी है। बाकी इसका क्या है कि ये थोड़ी मतलब पढ़ने में थोड़ा ये मेजर बुक है, मतलब काफ़ी ये थ्योरी कंटेन करती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने, क्योंकि अब आपको पता है हमारी प्रिपरेशन के लिए आई थिंक 1 महीना भी नहीं रह गया, 1 महीने से भी कम का टाइम है इस टाइम, क्योंकि आपको पता है 15 दिन है, उसमें भी आपको प्रिपरेशन करनी है, फिर साथ में स्ट्रेस भी होता है। तो आपने क्या करना है, इसका आप इसको देखिए। मैं नहीं बोलूँगी कि आप एनक्लेक्स नहीं पढ़े, एनक्लेक्स देखनी है आपने। तो एनक्लेक्स में क्या देखना है आपने, आप देखोगे कि जैसे इसमें ना स्पेसिफिक आपको वो मिल जाएगा, जैसे क्वेश्चन कर रहे हो रैशनल यहाँ मिल जाएंगे आपको, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन पे जाइए, इस बुक के पहले आप क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, रैशनल देखिए, समझिए उनको क्या बोल रही है। फिर आप क्या कीजिए, जैसे ये है बुक, ठीक है, तो इसमें आपको पर्टिकुलर जो है वो ये बॉक्स से मिल जाएंगे कुछ, ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा जो मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। बाकी इस बुक में भी जो है कुछ चीज़ें हाईलाइट की होती हैं, इनको आपने ज़रूर देख के जाना है, जो ये टेबल कंटेंट आपको मिल रहा है, क्योंकि ये यहाँ से ना डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जैसे कुछ क्वेश्चन आपने किया, आपको इंटरवेंशन का पता नहीं लगा क्या हुआ, तो आप इंटरवेंशन यहाँ से देख सकते हैं, इंटरवेंशन भी इसमें बहुत अच्छे से दी हुई है। बाकी मैं क्या कर लेती थी, कुछ मुझे डाउट होता था या मुझे कुछ चीज़ें मतलब याद रखनी, तो मैं यही साथ में लिख लेती थी, क्योंकि आपको पता है आपको इसको एक बार देखना तो है ही, तो साथ साथ में मतलब मैं अलग से इसके नोट्स नहीं बनाती थी, मेरे को जो भी लिखना हो मैं यहीं पे लिख लेती थी, ठीक है। आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें बॉक्सेस दिए होते हैं, उन बॉक्सेस को भी आप अच्छे से पढ़ें, जैसे ये बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अगर जब आप इस अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे ना, तो आपको लगेगा कि एनक्लेक्स भी इतनी ज़्यादा टफ नहीं है। मेन मैं बोलूँगी ना, प्रिपरेशन में सबसे ज़रूरी होता है कि एक बुक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, साथ में जो आपको डाउट आ रहा है चीज़ों पे उनको साथ साथ देखिए, उनका रैशनल देखिए कि क्या डाउट था, क्या उन्होंने पूछा था। जब तक आप रैशनल गो थ्रू नहीं करेंगे ना गाइस, तब तक आपको समझ नहीं आएंगी चीज़ें। बाकी प्रीलिम्स के लिए पीआर यादव ज़रूर करना, टारगेट हाई भी आप कर सकते हैं, उसके एमसीक्यू भी आपको प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। बाकी मेंस के लिए पीआर यादव तो आपने करनी ही करनी है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज आपने लगानी है, और एनक्लेक्स को भी जिसके एमसीक्यू हैं उनमें भी आपने एक बार गो थ्रू करना है। और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना हो तो इसमें जो बॉक्सेस बना आपको बताए और जो हाईलाइट की होती चीज़ें वो तो आपने देखनी ही देखनी है। बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे की वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस ला सकूं। थैंक यू गाइस।